सीसीएस यूनिवर्सिटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर 3 ऑफिशियल नोटिसेस अपलोड करे हैं। तीनों के बारे में थोड़े थोड़े से वर्ड में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला जो नोटिस है वो लो स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें बताया गया है कि अगर किसी बच्चे ने ऑनलाइन ऑप्शन चूज़ कर लेता कि मुझे ऑनलाइन पेपर देना है और उसे देना है ऑफलाइन पेपर, गलती से मान के चलो ऑनलाइन और ऑफलाइन के बारे में पूछा गया था एक नोटिस में कि जिसे ऑनलाइन देना है एक छोटी सी अब डिटेल भर के सबमिट करनी थी उसे, और जिन्हें ऑफलाइन देना है उन्हें कुछ भी नहीं करना था। उन्हें सिंपली एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा आपको जाना है कॉलेज, जो सेंटर दिखाया जाएगा उस पर जाके पेपर दे देने हैं। इस तरीके से आपका होना था। लेकिन ऑनलाइन का भी कुछ टर्म एंड कंडीशंस आ गई थी जिसकी हमने वीडियो बनाई थी कि आपके पास खुद का लैपटॉप और तो उसमें तरीके से कुछ भी नोटिफिकेशन वगैरह ना हो, रूम वगैरह में कोई फ़ोन और नोटबुक वगैरह ना हो, और जो कैमरा है उसका जो आपका जो दूर होता है रूम में कोई नहीं हो और दूर दिखना चाहिए। मतलब बहुत सारी टर्म एंड कंडीशंस दी थी। इंटरनेट वगैरह सही हो, ब्रॉडबैंड कनेक्शन हो, क्योंकि फ़ोन वगैरह से अगर आप करोगे फ़ोन आया और डिस्कनेक्ट हो जाएगा फिर दिक्कत आपको आएगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कुछ थी। तो जिसे मान के चलो कोई स्टूडेंट है, इसमें लिखा हुआ है कि पाठ्यक्रमों के ऐसे परीक्षार्थी जिन्होंने गलती से ऑनलाइन परीक्षा का विकल्प चुन लिया था अथवा किसी कारणवश ऑनलाइन परीक्षा हेतु वांछित उपकरण, मतलब जो उपकरण बताए गए थे वो उपकरण तथा इंटरनेट इत्यादि की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। मान के चलो आपके पास व्यवस्था नहीं हो पाती और आपका है ऑप्शन चुना हुआ ऑनलाइन, को एतद द्वारा यह सुविधा प्रदान की जाती है कि वह अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करके पूर्व निर्धारित परीक्षा तिथि तथा समय पर निर्धारित परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर ऑफलाइन परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। आपने पढ़े ही ऑनलाइन चूज़ कर रखा था, लेकिन अगर आपको लगा कि भाई मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊँगा, घर पे पेपर नहीं दे पाऊँगा, तो आपको सिंपली आपका डाउनलोड करना है एडमिट कार्ड और जो उस पर सेंटर आएगा वहाँ पे जाके ऑफलाइन पेपर दे देना है। आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान के चलो पेपर स्टार्ट हो गया है, आप घर पे ट्राई कर रहे हो, लेकिन अगर ट्राई नहीं हो पा रहा है और 10-15 मिनट निकल गए, फिर आप एडमिट कार्ड निकाल के कॉलेज की तरफ भागोगे, तो अगर परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी तब वो कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको पहले ही सबको डिसाइड करना है टोटल कंप्लीट करके कि भाई आपके पास वो सुविधा है या नहीं। आपका इंटरनेट सही चलना चाहिए, आपके पास सारी सुविधा होनी चाहिए। जैसे उन्होंने बताया, जैसे वेब कैम वगैरह है, अगर आप कंप्यूटर में पेपर दे रहे हो और वेब कैम नहीं है तो भी आपको दिक्कत आएगी। और ऐसे में आप या तो वेब कैम खरीदोगे वहाँ पे, और नहीं खरीदोगे तो आपको सिंपली एक ही ऑप्शन बचता है कि आप जाके कॉलेज में करोगे। ठीक है, या तो किसी का लैपटॉप आप लेके आओगे तो भी सही है, नहीं तो सीधी सी बात है कॉलेज में आप जाओगे और वहाँ पे पेपर दे दोगे ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन परीक्षा शुरू होने के पश्चात विकल्प परिवर्तन का अवसर उपलब्ध नहीं होगा। यही चीज़ हमने बताई है आपको। तो ये हुआ हमारा पहला नोटिस। जो दूसरा नोटिस है उसमें उन्होंने बताया कि बीएड सेकेंड ईयर के मेन एग्ज़ाम के ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म चालू हो गए हैं 27 तारीख से और 27 जुलाई से, और 20 अगस्त तक ये भरे जाएंगे और 25/8 तक ये जो है कॉलेज उन्हें आगे भेजेगा। तो आपको 20 तारीख तक ये भर देना है। तो आपको 27 तारीख से ये फॉर्म भर देने हैं। 27 तारीख से साइट चालू हो जाएगी और 20 तारीख तक भर देने अपने फॉर्म को। जो भी डेटा होगा 5 दिन में यूनिवर्सिटी को वो भेजना होगा। वो ये अगली लाइन ये टीचर के लिए है, आपके लिए नहीं है। इससे अगला जो नोटिस है उसमें बताया गया है कि विश्वविद्यालय की दिनांक 26 जुलाई से आयोजित होने वाली एलएलबी एलएलएम की समस्त परीक्षाएं अपरिहार्य कारणों से स्थगित की जाती है। विश्वविद्यालय की एलएलबी और एलएलएम की परीक्षा को संशोधित परीक्षा कार्यक्रम इस पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है। तो इनकी परीक्षा तिथि थी, अगर एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो शायद 26 तारीख से वो पेपर स्टार्ट थे, लेकिन अभी 1 अगस्त से वो चालू हो जाएंगे। तो 31 जुलाई से इनका पेपर पैटर्न जो स्कीम है वो दिखा रहा है चालू कि 31 जुलाई से आपके पेपर स्टार्ट हैं, और ये है 1 अगस्त से जो कि आपके 26 तारीख से स्टार्ट थे। ठीक है, तो ये हम इसकी लिंक दे देंगे अपने डिस्क्रिप्शन में, ज़रूरी चीज़ है, तो वहाँ से आप डाउनलोड इसे कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस यही अपडेट थी। और जो 29 और 30 तारीख का पेपर था जो कि कर दिया गया था 9 और 10 तारीख को अगस्त को, तो वो अब वापस से 29 और 30 को ही कर दिया गया है, क्योंकि बीएड की वजह से हटाया था। बीएड की परीक्षा हो रही थी 30 तारीख को, लेकिन बीएड की परीक्षा अब 6 तारीख को हो रही है, पोस्टपोन कर दी गई है। इस वजह से जो पेपर जहां से पोस्टपोन होकर आगे पहुंचे थे वो वापस से वहां से पोस्टपोन होकर अपनी जगह पे आ गए हैं। तो 26 तारीख को जो स्कीम आई थी
सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वाली मिक्स थी वो, तो वैसी उसी के हिसाब से सारे पेपर आगे आयोजित किए जाएंगे। कोई नई स्कीम नहीं आने की, बस एक नोटिस आ जाएगा इसका भी। और ये सुबह हमने बता भी दिया था न्यूज़पेपर वाला, न्यूज़पेपर में देख के कि किस तरीके से ये चीज़ हुआ है, ठीक है। तो अब फाइनली है बस, और नोटिस का तो क्या ही इंतज़ार आप करोगे। अब फाइनल है, जो जिसका पेपर 29 का है और जिसका 30 का है वो 29 का और 30 का ही होगा, ठीक है। तो बस इस वीडियो में यही अपडेट थी, बाकी कोई अपडेट मिलेगी टाइम से आपको सूचित कर देंगे। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जैसे ही कोई नोटिस आता है वहाँ पर आपको सूचित कर दिया जाता है।